नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में। आज का हमारा सर्ग है त्रिषष्ठीतमः 63वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है कुंभकर्ण का रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालंभ देना और उसे धैर्य बंधाते हुए युद्ध विषयक उत्साह प्रकट करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्य राक्षस राजस्य निशम्य परिदेवितं कुंभकर्णो बभाषेदं वचनं प्रजहास च। दृष्टो दोषो हि यो अस्माभिः पुरा मंत्र विनिर्णये हितेष्वनभियुक्तेन सोऽयमासादितस्त्वया। शीघ्रं खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः। प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतदचिन्तितं केवलं वीर्यदर्पेण नानुबन्धो विचारितः। यः पश्चात् पूर्वकार्याणि कुर्यादैश्वर्यमास्थितः पूर्वं चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयो। तो राक्षस राज रावण के पास पहुंच चुका है कुंभकर्ण, और रावण की सब बातें सुनकर, उसका प्रलाप सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगता है और फिर इस प्रकार कहता है रावण से कि भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरकों में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यम भावी था। तो महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया। जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले ही कर डालता है, वह नीति तथा अनीति को नहीं जानता है। देश काल विहीनानि कर्माणि विपरीतवत् क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविष्य प्रयतेष्विव। त्रयाणां पंचधा योगं कर्मणां यः प्रपद्यते सचिवैः समयं कृत्वा स सम्यग् वर्तते पथि। यथागमं च यो राजा समयं च चिकीर्षति बुध्यते सचिवैर्बुद्धया सुहृदश्चानुपश्यति। धर्ममर्थं हि कामं वा सर्वान् वा रक्षसां पते भजेत पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः। त्रिषु चैतेषु यच्छ्रेष्ठं श्रुत्वा तन्नावबुध्यते राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थम तस्य बहुश्रुतम्। तो कुंभकर्ण आगे कहता है कि जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोगों को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। तो जो 5 प्रयोग बताए हैं कुंभकर्ण ने, वो है कार्य को आरंभ करने का उपाय, पुरुष और द्रव्य रूप संपत्ति, देश काल का विभाग, विपत्ति को टालने का उपाय और कार्य की सिद्धि। वो ये कहना चाहता है
सीधे सीधे नहीं कह रहा है कि तुमने इन 5 प्रकार के प्रयोगों पर विचार नहीं किया और सीता हरण कर डाला। रावण को नीति की शिक्षा दे रहा है कुंभकर्ण। तो कहता है आगे कि जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। क्षय अर्थात जब अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि का समय हो तब दंडोपयोगी यान यानी युद्ध यात्रा उचित है। अपनी और शत्रु की समान स्थिति हो तो साम पूर्वक संधि कर लेना उचित है, तथा जब अपनी हानि हो और शत्रु की वृद्धि का समय हो तब उसे कुछ देकर उसका आश्रय ग्रहण कर लेना ही उचित होता है। आगे कहता है कुंभकर्ण कि हे राक्षस राज, नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि धर्म अर्थ या काम का अथवा सबका अपने समय पर सेवन करे अथवा तीनों द्वंद्वों का धर्म अर्थ अर्थ धर्म और काम अर्थ इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करे। तो यहाँ पे यह बात कही गई है कि शास्त्र के अनुसार प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। अतः उन समयों में धर्म आदि का सेवन करना चाहिए अथवा प्रातः काल में धर्म और अर्थ रूप द्वंद्व का, मध्याह्न काल में अर्थ और धर्म का और रात्रि में काम और अर्थ का सेवन करें। जो हर समय केवल काम का ही सेवन करता है वह पुरुषों में अधम कोटि का पुरुष है। धर्म अर्थ और काम इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना व्यर्थ ही है। उपप्रदानम सांत्वम च भेदम काले च विक्रमम योगम च रक्षसाम श्रेष्ठ तावभौ च नयानयौ काले धर्मार्थ कामान यः सम्मंच सचिवैः सह निषेवेतात्मवान् लोके न स व्यसनमाप्नुयात् हितानुबन्धमालोक्य कुर्यात् कार्यमिहात्मनः राजा सहार्थ तत्त्वज्ञैः सचिवैर्बुद्धिजीविभिः अनभिज्ञाय शास्त्रार्थान् पुरुषाः पशुबुद्धयः प्रागल्भ्याद् वक्तुमिच्छन्ति मन्त्रेष्वभ्यन्तरीकृताः अशास्त्रविदुषां तेषां कार्यं नाभिहितं वचः अर्थशास्त्रानभिज्ञानां विपुलां श्रियमेच्छताम्। आगे कहता है कुंभकर्ण कि हे राक्षस शिरोमणि, जो मनस्वी राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान भेद और पराक्रम का, इनके पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग का, नय और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। राजा को चाहिए कि वह अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता हो वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं। तो शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। अहितम च हिताकारम धार्ष्ट्याज्जल्पन्ति ये नराः अवश्यम मंत्र बाह्यास्ते कर्तव्याः कृत्य दूषकाः विनाशयन्तो भर्तारं सहिताः शत्रुभिर्बुधैः विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मंत्रिणः
तान् भर्ता मित्र संकाशान् मित्रान् मंत्र निर्णये व्यवहारेण जानीया सचिवानुपसंहितान् चपलस्येह कृत्यानि सहसानुप्रधावतः छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः यो हि शत्रुमवज्ञाय आत्मानं नाभिरक्षति अवाप्नोति सोऽनर्थान् स्थानावच्च व्यवरोप्यते यदुक्तं मिहं ते पूर्वं प्रियया मेनुजेन च तदेव नु हितं वाक्यं यथेच्छसि तथा कुरु। तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितं भ्रुकुटिं चैव संचक्रे क्रुद्धश्चैनमभाषत। तो कुंभकर्ण नीति की बातें करते हुए आगे कहता है कि जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हित का रूप देकर कहते हैं वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए ही उससे विपरीत कर्म करवाते हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो, उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करे। जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल है, आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है, उसके इस छिद्र यानी इस दुर्बलता को शत्रु लोग उसी तरह ताड़ जाते हैं जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पक्षी। क्रौंच पर्वत के छेद से होकर पक्षी जैसे पर्वत के उस पार आते जाते हैं, उसी तरह शत्रु भी राजा के उस छिद्र या कमजोरी से लाभ उठाते हैं। जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता है, वह अनेक अनर्थों का भागी होता है और अपने स्थान यानी राज्य से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वही हमारे लिए हितकर था। यूं तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो कुंभकर्ण की यह बात सुनकर दशमुख रावण ने भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, मान्यो गुरुरिवाचार्यः किं माम त्वमनुशाससे किमेवं वाक्श्रमं कृत्वा यद्युक्तं तद्विधीयताम् विभ्रमाच्चित्तमोहाद् वा बलवीर्याश्रयेण वा नाभिपन्नमिदानीं यद्व्यर्था तस्य पुनः कथा अस्मिन् काले तु यद्युक्तं तदिदानीं विचिन्त्यताम् गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकुरु यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रमं वाधिगच्छसि यदि कार्यं ममैतत्ते हृदि कार्यतमं मतं सा सुहृद्यो विपन्नार्थं दीनमभ्युपपद्यते स बन्धुर्योपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते तमथैवं ब्रुवाणं स वचनं धीरदारुणम्। तब कुंभकर्ण की सब नीति निपुण बातें सुनकर रावण को क्रोध आ गया और बोला कि तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? इस समय जो उचित और आवश्यक हो वह काम करो।
मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा अपने बल पराक्रम के भरोसे पहले जो तुम लोगों की बात नहीं मानी थी, उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो तो बीत ही गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते हैं। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीत जनित दुख को शांत कर दो। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो, तो युद्ध करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। तो रावण को इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देख उसे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे अब मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। रुष्टो अयमिति विज्ञाय शनैः श्लक्ष्णम् उवाचः अतीव हि समालक्ष्य भ्रातरं क्षुभितेन्द्रियम् कुंभकर्णः शनैर्वाक्यं बभाषे परिसान्त्वयन् शृणु राजन्न वहितो मम वाक्यम् अरिन्दम अलम राक्षस राजेन्द्रम संतापम् उपपद्यते रोषम च संपरित्यज्य स्वस्थो भवितुमर्हसि नैतन्मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव तमहं नाशयिष्यामि यत्कृते परितप्यते अवश्यं तु हितं वाच्यं सर्वावस्थं मया तव बन्धुभावाद्भिहितं भ्रातृस्नेहाच्च पार्थिव सदृशं यच्च काले अस्मिन् कर्तुं स्नेहेन बन्धुना शत्रूणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे। तो कुंभकर्ण की बात सुनकर रावण रुष्ट हो गया है और कुंभकर्ण भी रावण को नीति सिखाना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि वो रुष्ट हो जाए, उसकी मदद वो फिर भी करना ही चाहता है। तो धीरे धीरे फिर मधुर वाणी में कुंभकर्ण कहता है, सांत्वना देते हुए, देखते हुए कि उसके भाई की सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी हैं, कि हे शत्रुदमन महाराज, सावधान होकर मेरी बात सुनो। राक्षस राज, संताप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। हे पृथ्वीनाथ, मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। तुम्हें जिसके कारण संतप्त होना पड़ रहा है उसे मैं नष्ट कर दूंगा। महाराज, अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की ही बात कहनी चाहिए, अतः मैंने बंधु भाव और भ्रातृ स्नेह के कारण ही ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई को स्नेहवश जो कुछ करना उचित है मैं वही करूंगा भी। अब रणभूमि में मेरे द्वारा किया जाने वाला शत्रुओं का संहार देखो। अद्य पश्य महाबाहो मया समर मूर्धनि हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम् अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मया नीतं रणाचिरः सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता अद्य रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहत्प्रियं लंकायां राक्षसाः सर्वे ते निहत बान्धवाः अद्य शोकपरीतानां स्वबन्धुवधशोचिनां शतोर्युधि विनाशेन करोम्यश्रुप्रमार्जनम् अद्य पर्वतसङ्काशं ससूर्यमिव तोयदं विकीर्णं पश्य समरे सुग्रीवं प्लवगेश्वरम् कथं च राक्षसैरेभिर्मया च परिशान्तितः
जिघांसुभिर्दाशरथिं व्यथसे त्वं सदा नघ। तो आगे कहता है कुंभकर्ण अब सांत्वना देते हुए रावण को कि हे महाबाहो, आज युद्ध के मुहाने पर मेरे द्वारा भाई सहित राम के मारे जाने के पश्चात तुम देखोगे कि वानरों की सेना किस तरह भागी जा रही है। तो हे महाबाहो, आज मैं संग्राम भूमि में राम का सिर काट लाऊंगा। उसे देखकर तुम सुखी होना और सीता दुख में डूब जाएगी। लंका में जिन राक्षसों के सगे संबंधी मारे गए हैं वे भी आज राम की मृत्यु देख लें। यह उनके लिए बहुत ही प्रिय बात होगी। अपने भाई बंधुओं के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं, आज युद्ध में शत्रु का नाश करके मैं उनके आंसू पोंछूंगा। आज पर्वत के समान विशालकाय वानरराज सुग्रीव को समरांगण में खून से लथपथ होकर गिरे हुए देखोगे तुम, जो सूर्य सहित मेघ के समान दृष्टिगोचर होंगे। तो हे निष्पाप निशाचर राज, ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो। माम निहत्य किल त्वाम हि निहनिष्यति राघवः नाहमात्मनि संतापम नाहमात्मनि संतापम गच्छेयम राक्षसाधिप कामं त्विदानीमपि माम व्यादिश त्वं परन्तप न परः प्रेक्षणीयस्ते युद्धायातुल विक्रम अहमुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तव महाबलान् यदि शक्रो यदि यमो यदि पावक मारुतौ तानहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि गिरिमात्र शरीरस्य शितशूलधरस्य मे नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य विभीयादवै पुरन्दरः अथवा त्यक्तशस्त्रस्य मृद्नतस्तरसारिपू। तब कुंभकर्ण आगे कहता है रावण से कि हे राक्षस राज, पहले मेरा वध करके ही राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं अपने विषय में राम से संताप या भय नहीं मानता। शत्रुओं को संताप देने वाले अनुपम पराक्रमी वीर, इस समय तुम इच्छानुसार मुझे युद्ध के लिए आदेश दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें दूसरे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महाबली शत्रु यदि इंद्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हों तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उन सब को उखाड़ फेंकूंगा। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है, मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंहनाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेग पूर्वक शत्रुओं को रौंदता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने ठहर नहीं सकता। नाव में प्रतिमुखः कश्चित् स्थातुं शक्तो जिजीविषुः नैव शक्त्या न गदया नासिना निशितैः शरैः हस्ताभ्यामेव संरभ्य हनिष्यामि सवज्रिणं यदि मे मुष्टिवेगं स राघवो अद्य सहिष्यति ततः पास्यन्ति बाणौघा रुधिरं राघवस्य मे चिन्तया तप्स्यसे राजन् किमर्थं मयि तिष्ठति सोऽहं शत्रुविनाशाय तव निर्यातुमुद्यतः मुञ्चरामाद्भयं घोरं निहनिष्यामि संयुगे राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च महाबलं हनुमन्तं च रक्षोघ्नं येन लङ्का प्रदीपिता
हरींश्च भक्षयिष्यामि संयुगे समुपस्थिते असाधारणमिच्छामि तव दातुं महद्यशः। तो कुंभकर्ण कह रहा है आगे कि मैं ना तो शक्ति से, ना गदा से, ना तलवार से और ना पैने बाणों से ही काम लूंगा। रोष से भर कर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का वेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उनका रक्तपान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए चिंता की आग से झुलस रहे हो? मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने के लिए उद्यत हूं। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और बलि सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसने लंका जलाई थी। साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो। यदि चेन्द्रात् भयं राजन्, यदि चापि स्वयं भुवः, ततो अहं नाशयिष्यामि नैषं तम इवांशुमान्। अपि देवाः शयिष्यन्ते मयि क्रुद्धे महीतले, यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम्। आदित्यं पातयिष्यामि सनक्षत्रं महीतले, शतक्रतुं वधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम्। पर्वतान् शूर्णयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीम्। दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विक्रमम्। अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्ष्यमाणानि सर्वशः। न त्विदं त्रिदिवं सर्वमाहारो मम पूर्यते। वधेन ते दाशरथेः सुखावहम्, सुखं समाहर्तुमहं व्रजामि। निहत्य रामं सह लक्ष्मणेन, खादामि सर्वान् हरियूथ मुख्यान्। रमस्व राजन् पिब चाद्य वारुणीं, कुरुष्व कृत्यानि विनीय दुःखम्। मयाद्य रामे गमिते यमक्षयम्, चिराय सीता वशगा भविष्यति। तो आगे कहता है कुंभकर्ण रावण को विश्वास दिलाते हुए कि हे राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे, फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा, सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा। नक्षत्रों सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा। इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखें। यह सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाले सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। तो राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, फिर तो सीता चिरकाल सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। तो कुंभकर्ण ने रावण को विश्वास दिला दिया है और प्रण कर लिया है कि वो उसके लिए श्री राम का वध करेगा। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 63वां सर्ग पूर्ण करते हैं।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 63तमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।